न्यूज स्टेट की खास पेशकश, जनता बोले। मैं हूं दीपक कांकर। इस समय हम मौजूद हैं रायसेन में। हम रायसेन की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में यहाँ मौजूद नागरिकों से बात करेंगे कि रायसेन में क्या सुविधाएं और क्या अच्छा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया गया है। इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे लोगों से। सर, आप बताइए, रायसेन जिला अस्पताल में क्या जिला अस्पताल है, पूरे रायसेन जिले की 7 तहसील के लोग यहाँ मरीज आते हैं जी, तो यहाँ इलाज को लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ साहब, जब से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री बने उसके बाद में एक ऐतिहासिक काम हुआ है कि रायसेन का पहले अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर था, ना तो कोई मशीनें थी, ना जांच सुविधा थी, ना कुछ था। लेकिन जब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री बने तो कोविड के टाइम पे सिटी स्कैन नहीं हुआ करती थी, उन्होंने तुरंत वो लगवाई, जो कि लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। सिटी स्कैन मशीन लगी हैं? हाँ, और भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी। यहाँ के शायद बता नहीं सकते कि कितनी प्रकार की जांचें फ्री होती हैं। और चौधरी जी ने तो वो करके दिखाया सांची विधानसभा में। हर दूसरे 5वें किलोमीटर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों की जो भरमार कर दी। पहले एक सिंगल जिला चिकित्सालय हुआ करता था, जहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था भी नहीं थी, बिल्डिंग तो टूटी फूटी, जहां से टपक रही है वहां से टपक रही है। आज जब पहुंचा मैं एक बार, जब ये अपना आईसीयू बन के तैयार हुआ तो मेरे मलखान सिंह दादाजी भी एडमिट थे, उन्हें देखने गया तो मैं आईसीयू में जब पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि अपन रायसेन में ही नहीं है, कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में, बहुत बड़े में। इतना लाजवाब कि मतलब कोई सोच नहीं सकता कि रायसेन में कभी इतनी सुविधाएं मिल सकती थी। आज बहुत बड़ी सौगात रायसेन को डॉक्टर चौधरी ने दी। अस्पताल तो बहुत पहले से जिला बना जब से, लेकिन जो विकास हुआ है इन 5-7 सालों में, रायसेन को ही आप जिला कहने में शर्म आती थी। एक समय पे सिंगल रोड धूली धूल हुआ करती थी। आज आप देखिए रायसेन को जिले जैसा लगने लगा, चौड़ीकरण सड़कों का हो गया, 4 लेन रोड बन गया। पहले कुछ नहीं था, केवल नाम था कि जिला रायसेन। ऐसी लोग रायसेन जाके बरेली के या बेगमगंज के आते थे, हंसते थे, इससे अच्छी तो हमारी बरेली है, वो होना चाहिए था जिला। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे रायसेन में चारों तरफ चौमुखी विकास हुआ है। बड़ी से बड़ी योजनाएं, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय ले लो, सीएम राइज तो स्कूल खुल ही रहे हैं, आपका पॉलिटेक्निक हैगा यहाँ, और अभी 1-2 कॉलेज और खुलने जा रहे हैं। मतलब आज हम कह सकते हैं कि कुछ 2-4 साल के अंदर, ये 5-7 सालों के अंदर रायसेन को जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन आदमी एक बहुत बड़ा स्वार्थी होता है, कितना मिल जाए तब भी उसको लगता है कि और ये और मिले, या वो मिलता है तो कहता और मिले। लेकिन देखा जाए तो सब कुछ मिल गया जो चाहिए था। तो रायसेन जिला अस्पताल को सब कुछ मिले, काफी काम हुआ है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे रायसेन? रायसेन में जो है पहले इतना काम नहीं हुआ है जितना प्रभुराम चौधरी ने करवाया है। पहले रायसेन हॉस्पिटल में आदमी जाने के लिए हिचकता था, अब कोई हिचकी नहीं है, पूरे काम जो है बढ़िया हो रहे हैं। अब पहले पर्चे लोग बनवाने में भी दिक्कत होती थी, अब कोई पर्चे नहीं, बढ़िया पर्चे बन जाते हैं। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है पहले से। आपको पटना पे भी तो एक अस्पताल खुला है आगे जी, सरकारी, उसको हाँ, वहाँ भी बढ़िया ट्रीटमेंट हो रहा है, पहले से अच्छा हो रहा है जी। बस आप लग रहा है रायसेन जिला आएगा, रायसेन जिला लगने लगा है अब। चलो मैं आपसे पूछूंगा, आप बताएं। पहले रायसेन में एक्सरे मशीन ही हुआ करती थी, आज सोनोग्राफी भी है, सिटी स्कैन मशीन भी है, और पर्याप्त डॉक्टर भी हैं। और बाकी हॉस्पिटल पहले टूटा फूटा हुआ करता था, आज बिल्डिंग शानदार हैं, साफ सफाई है, चारों ओर पार्किंग की व्यवस्था है। पहले कैंटीन नहीं हुआ करती थी, कैंटीन है, डायलिसिस है। पहले डायलिसिस की व्यवस्था अपने रायसेन में नहीं हुआ करती थी, आज के टाइम में डायलिसिस भी है। ऐसी और भी कई व्यवस्थाएं, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि की जो दवाइयाँ हैं वो सस्ते रेट पे उपलब्ध हैं, और भी हैं। तो चलिए, अब आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जन औषधि केंद्र जो खुला है, जन औषधि केंद्र जो खुला है, आप जो अपना रेड क्रॉस सोसाइटी के अंडर में है रायसेन में। मार्केट में अपन देखें जो दवाई 1000 रुपए में मिलती है, तो वहाँ अपन को 250 रुपए में लगभग उपलब्ध हो जाती है। सांची विधानसभा में अपन देखें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, अपना जो स्वामी विवेकानंद कॉलेज है, आज उसकी बिल्डिंग देखें, पहले खंडर था, कवेलुए थे उस पे, और आज 3 से 4 मंजिल और भव्य भवन बनकर तैयार हो गया है। गर्ल्स कॉलेज देखें, जिसमें ओपन जिम है, सब कुछ है। और अस्पताल की बात करें तो पहले ना पार्किंग थी, उसमें परेशान होना पड़ता था।
धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं लगती जाती वैसा काम होता जाता है। आज पर्चे बाहर बनने लगे तो अंदर भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। दवाइयों को काउंटर बाहर कर दिया है। अपन बच्चों के एसएनसीयू की बात करें तो शायद मेरे हिसाब से एनएचएम की रिपोर्ट में सेकंड टॉप एसएनसीयू है रायसेन का एमपी के अंदर। और अभी भी एक शायद 16 करोड़ की एक और बिल्डिंग 5-6 साल से लगभग उसमें काम चल ही रहा है। कुछ ना कुछ होता जा रहा है। और आज देखें तो भव्य भवन रायसेन अस्पताल का है और किसी तरह की व्यवस्था की कमी है नहीं उसमें। थोड़ी डॉक्टरों की कमी है तो धीरे धीरे वो भी पूर्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सब लोग मांग डिमांड कर रहे हैं। रायसेन जिला अस्पताल में पूरे जिले से मरीज रेफर होकर यहाँ जिला अस्पताल आते हैं और यहाँ उनका इलाज होता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? पूरे रायसेन जिले के जितने भी जिले में अस्पताल हैं उनसे रेफर होकर इसलिए यहाँ पर उनको भेजा जाता है। यहाँ पर रायसेन अस्पताल में विभिन्न प्रकार की मशीनें, चाहे वो टीएमटी की मशीन हो, चाहे इको हो, चाहे डायलिसिस हो, कैंसर जैसी जांचें जो कि कभी भोपाल के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में नहीं होती थी, वो भी यहाँ पर जांचें होने लगी हैं। यहाँ जांचों के लिए एक बहुत बढ़िया लेबोरेटरी है जो कि सिर्फ हम लोग बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में देखने को मिलती थी, वो आज हमारे रायसेन के जिला चिकित्सालय अस्पताल में ऐसी जांचें होती हैं जो कि हम बाजारों में कराने जाएंगे तो कम से कम 5-5, 7-7, 8-8 हजार रुपए में वो जांचें होंगी, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे, और जो लोग गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क उनकी जांचें हो रही है और उनका इलाज हो रहा है। कई बड़े बड़े ऑपरेशन ऐसे हुए हैं जिनके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों ने भी देखा भी होगा। लेजर से भी ऑपरेशन होना शुरू हो गए हैं, जैसे अल्सर के छोटे मोटे पाइल्स के जो ऑपरेशन है वो लेजर जैसी मशीनें यहाँ पर आ गई हैं। और डॉक्टरों की हम बात करें तो यहाँ पर भी डॉक्टरों की बहुत है, लेकिन अभी पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के लिए एक समस्या है हमारे यहाँ। तो आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ गई हैं। आज पहले जो जितने डॉक्टर बनते थे उससे 100 गुना डॉक्टर आज बन के निकल रहे हैं और ये जो जगह जगह अस्पताल खोले गए हैं। अच्छा, आप बताइए, आप युवा हैं जी, तो खेल को लेकर क्या रायसेन में सुविधाएं हैं? खेल को लेकर साहब रायसेन में जो स्टेडियम है उसमें हर तरीके के खेल और भी प्रयास करे जा रहे हैं खेल के लिए। आगे जाके जो हमारे माननीय विधायक जी हैं उनके द्वारा सारे प्रयास किए जा रहे हैं युवाओं के लिए और सब तरीके की खेल की। और रायसेन में और बाकी जो सुविधाएं हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब अस्पताल में साहब जाते हैं अपन, दवाइयाँ जो मामूली पैसों में एक जो पर्चा बनता है उससे हजारों रुपए का इलाज फ्री हो जाता है। पूरी सुविधाएं अस्पतालों में भी लेके, शिक्षा को लेके, युवा खेलों के लिए सब तरीके की सुविधाएं। अच्छा, रायसेन शहर का जो चौड़ीकरण हुआ, विकास हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये साहब ये तो काफी पहले से हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी के प्रयासों से आज रायसेन सुंदर दिखने लगा। इससे पहले पतली पतली बहुत मतलब ऐसी सड़कें हुआ करती थी कि देखने में अजीब लगता था। आज लगता है रायसेन जिला मुख्यालय है और उसकी सड़कों को देख के लगता है कि बड़ा शहर है रायसेन। तो रायसेन बड़ा शहर है। चलिए, आप बताइए साहब, आप रायसेन की समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे? पहले तो मैं दीपक भाई आपको ही बधाई देना चाहता हूँ आपके जन्मदिन की। रायसेन जिला पहले कहा जाता था कि रायसेन में ऊपर किला नीचे रायसेन जिला, इसके सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन आज की तारीख में रायसेन जिला वाकई जिला हो गया है। व्यक्ति की जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, खाना होता है, रोजगार होता है, अस्पतालों के ऊपर तो इतना काम हुआ है, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी बताया आपको कि हर तरह की सुविधाएं रायसेन के हॉस्पिटल में मिल रही हैं और एक ऐसा शानदार हॉस्पिटल देखने को मिल रहा है। तो पहले क्या, आप हम लोगों ने पहले रायसेन की स्थिति देखी है, अपन मिक्सर पीने जाया करते थे। 80 बेड का बिस्तर वो अस्पताल बन गया है, ऑक्सीजन का भी हो गया है। कोरोना की महामारी जो थी उस समय इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई माननीय विधायक जी ने। रोडों का आप चौड़ीकरण देख ही रहे हो, महामाया को देख लीजिए, महामाया चौक कितना सुंदर बन गया है। रास्ते में डिवाइडर पोल लग गए हैं, लाइटों से रायसेन चमकता है, तिरंगे की लाइटें लगी हुई हैं। तो ये विकास तो हुआ और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पूर्णतः आप नहीं कह सकते कि हमारा पूरा विकास हो गया है, वो विकास तो चलता रहता है और इसी वजह से हम लोग ही नहीं, जनता खुद बोलती है। विकास की प्रक्रिया जैसा कि आप बता रहे थे कि निरंतर चलती रहती है। आप बताइए, रायसेन को और क्या क्या चीज़ों की दरकार है, क्या क्या जरूरत हो रहा है, क्या होना चाहिए? रायसेन में एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की और आवश्यकता है। यदि ये दोनों चीज़ें और आ जाए तो निश्चित ही रायसेन जिला बहुत आगे तक जाएगा और अच्छा नाम हो जाएगा रायसेन का। दो चीज बहुत कम। मेडिकल कॉलेज की तो घोषणा हो गई थी। हाँ, घोषणा हो गई है और हमें आदरणीय विधायक जी पे पूरा भरोसा है कि वो अपने कार्यकाल खत्म होते होते वो मेडिकल कॉलेज अवश्य खुलवा देंगे रायसेन में, पूरा भरोसा है उन पर। अच्छा, आप बताइए, रायसेन में
ये अपने जो विधायक हैं ये पहले शिक्षा मंत्री भी रहे, तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। यहाँ पे सीएम राइज स्कूल खुलवाया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और भी बहुत सारे स्कूल, मतलब सीएम राइज पूरे रायसेन जिले में खुल रहे हैं, गैरगंज में खुल रहे हैं, देगांव में खुल रहे हैं। बहुत सारे काम शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं माननीय विधायक जी ने। तो आपको क्या लगता है कि और क्या काम होना चाहिए? क्या शहर के विकास में और क्या कमी ऐसी दिखती है आपको जो होना चाहिए? बहुत सारे कार्य अभी बाकी हैं, नाले हैं, सड़क हैं, ये बनी जाएं अभी थोड़े और। अच्छा, आप क्या कहेंगे इसको लेके कि शहर का विकास, जैसे मेन रोड अपन को चमकता हुआ दिखता है, तो शहर में अपन देखें तो चारों तरफ देखें, जो भी देन है माननीय विधायक जी की देन है, प्रभुराम जी की देन है। आज शासकीय भवन देख लें तो पूरा नए करवा दिए उनने। आज तहसील कार्यालय शहर में दिक्कत होती थी तो बाहर अभी काम उसका चल रहा है, तहसील भवन भी दिया उनने। रोड पहले गलियों कूचड़ो जैसी रोड थी रायसेन की, लोग बोलते थे ऊपर गला नीचे जला, रायसेन को कुछ नहीं मिला। तो आज देखें तो रायसेन सब कुछ मिला, रोड भी है, भव्य अस्पताल है। मतलब भोपाल में जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल है वैसी व्यवस्था है रायसेन हॉस्पिटल में। सफाई देख लें अपन, और भव्य भवन है अपने पास। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चारों तरफ, और अपनी सांची विधानसभा अग्रसर है। सीएम राइज देख लें तो अभी कुछ दिनों में सीएम राइज भी शुरू होने वाला है रायसेन में। रायसेन शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो अपन अभी यहाँ पेमत गांव 15 किलोमीटर दूर है, खरवई 20 किलोमीटर दूर है। जैसा पहले रायसेन में अपने अस्पताल थे, उतने बड़े अस्पताल तो आज गाँव में बने हुए हैं। यहाँ पे यहाँ परवरिया में देखें आप, वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बन गया है बड़ा, मानपुर में बन गया। हर 5 किलोमीटर की दूरी पर भव्य भवन बने हुए हैं। मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो मतलब गाँव में आप जाएंगे तो किसी भी तरह की अब दिक्कत नहीं है। जिनको परेशान होना पड़ता था, रायसेन आना पड़ता था, अब छोटी मोटी बीमारियों का इलाज उनका गाँव में वहीं हो जाता है। और सब ए क्लास बिल्डिंग बनी हुई है, भव्य भवन। पेमत में 2 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है अस्पताल की, अभी आप देखें तो गाँवों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ हो गई हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में ज्यादा काम हुआ है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इसको लेकर। आप बताइए रायसेन में क्या सुविधाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में लेकर? रायसेन में विगत 7-8 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। जिला चिकित्सालय का पूरा एक नक्शा बदल गया, एक अच्छा भव्य भवन मिला, अच्छे चिकित्सालय बड़े उसमें बना हुआ है। यहाँ पर पहले जो जांचों में बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, जांचों की मशीनें आई हैं, सोनोग्राफी से लेकर MRI तक की व्यवस्थाएं रायसेन में अब होने लगी है। स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत सारे आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्रों का भी, उप स्वास्थ्य केंद्रों का भी उद्घाटन हुए हैं, खोले हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हमारे क्षेत्र के विधायक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने इस क्षेत्र में निरंतर विकास के लिए काम किया, सतत काम किया है। और हर एक क्षेत्र में एक छोटे छोटे गांव कस्बे टप्पे में भी छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों का भी उपलब्ध कराया। वहां पर आज जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है, लोगों को भागना नहीं पड़ता एक शहर से दूसरे शहर। जो लोग पहले उपचार के लिए जाया आया करते थे, अब उसमें काफी सहूलियत है। बहुत कोई क्रिटिकल केस ऐसे बड़े होते हैं उसमें ही एक से दूसरी जगह रेफर होता नहीं, तो स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ही पूरी वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ पर दवाओं से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डॉक्टर से लेकर नर्स से लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विकास की गति तो मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में बहुत तीव्र गति से रायसेन जिले ने पहले की अपेक्षा बहुत प्रोग्रेस करी सरकार के बाद। अभी जगह जगह गलियों में सड़कें निर्माण कार्य, पानी जल की व्यवस्था, नाली की निकासी का कार्य हो, स्कूलों का काम हो, आंगनबाड़ियों का काम हो, सरकार ने हर एक क्षेत्र में हर एक वर्ग के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए जो भी शासन की योजनाएं थी उसको धरातल पर उतारने के लिए सारे लोगों ने निरंतर प्रयास किया। कार्यकर्ताओं से लेकर सरकारी अमले तक ने जो भी व्यवस्थाएं सरकार की योजनाओं की है वो जन जन तक पहुंच सके, उसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और मैं मानता हूं कि पहले से और अब में सारे लोगों को दिखाई दे रहा है, बिजली की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, नक्शा ही बदला दिखाई देता है। क्योंकि हमने देखा है पिछले कई वर्षों से अभी लगातार जो विकास की गति, हमारे जो विधायक जी है उनका पूरा जो ध्येय है वो केवल सांची विधानसभा को कैसे पूर्णता विकसित कर सके इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। मतलब जैसे बोलते हैं 24 आवर्स का वर्किंग डे होता है, तो लगभग 18 घंटे तक इस काम में कि सांची विधानसभा का विकास किस तरीके से किया और क्या किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है, सारी योजनाओं को यहाँ लागू कराना, समस्त योजनाओं को रायसेन के सांची विधानसभा क्षेत्र में लाना। मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट भी अगर जो है वो सांची में स्थापित हुआ। ऐसी बहुत अनेक योजनाएं। निश्चित रूप से हम विकास की गति को और तीव्र गति के साथ आगे बढ़ने के दिशा में प्रयासरत हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने
एक रेलवे कोच फैक्ट्री का घोषणा की है कि रायसेन में रेलवे कोच बना करेंगे। और रायसेन जिले में जैसे मंडीदीप है, पीपलखिरिया है, इस तरह के औद्योगिक केंद्र हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आपके युवाओं को रोजगार के लिए कितने अवसर प्रदान हुए? इसी विधानसभा क्षेत्र के लिए, जनता के लिए तो अद्भुत कार्य हुए हैं। चाहे वो सड़कों के मामले में हम देख लें, चाहे ब्रिज के मामले में देख लें। कई ब्रिजों का ऐसा निर्माण हुआ है जहां लोग 100 वर्षों से, 1.5 बरस से लगभग लोग अपेक्षा कर रहे थे कि यहाँ पे हमारा ब्रिज बन जाए, बच्चों के निकलने के लिए, स्कूलों में बच्चों के जाने के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए। जिसमें एक जो है परवरिया माता मंदिर जो हमारे सांची विधानसभा के क्षेत्र में है, और अन्य जिलों के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए माता के दरबार में आते हैं। लोगों की अपेक्षाएं थी वहां पे, तो वहां जो नदी है जो मंदिर के किनारे से निकली हुई है, और लोग बरसात में तो वहां निकल ही नहीं पाते थे क्योंकि इतनी बारिश में पानी का अभाव तेज रहता था नदी का, कि लोग उस तरफ के उस तरफ और इस तरफ से इस तरफ रह जाते थे। लेकिन माननीय के मार्गदर्शन में और उनके प्रयास से आज माता दरबार में जो है पुल का निर्माण हो गया है। ऐसे गैरतगंज क्षेत्र में 2-3 ब्रिज ऐसे बने हैं जहां पर आजादी के बाद से आज तक लोग जो है बरसात में नाव से लोग इस तरफ से उस तरफ जाया करते थे, जो विदिशा जिले को कवर करते हैं। वहां का निर्माण हुआ है। और अभी स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हो रही थी, तो स्वास्थ्य के बारे में मैं कहूंगा कि मैंने भी रायसेन में स्वास्थ्य विभाग देखा है और अस्पताल देखा है, लेकिन वो अस्पताल और आज के अस्पताल में मैं तो ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, चाहे वो जांच के मामले में हो, चाहे स्टाफ के मामले में हो। अद्भुत कार्य इस सांची विधानसभा में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के द्वारा हमारे यहाँ 2 वे लेन का निर्माण कार्य हुआ। अभी वर्तमान में गैरतगंज में भी 2 वे लेन का निर्माण कार्य चल रहा है, जो एक अद्भुत कार्य हुआ है। कभी वहां के लोगों ने या हमने रायसेन में ये कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतने विकास के कार्य होंगे। जैसे अभी आपने कहा कि कोच निर्माण का जो हमारे सांची विधानसभा में जो फैक्ट्री का तय हुआ है, ये निश्चित रूप से सांची विधानसभा और रायसेन जिले के युवाओं को एक रोजगार का साधन मिलेगा। एक सरसौदा के पास से एक टोला है जो बंजारों का टोला है। लोग जो है बरसात में महिलाएं डिलीवरी के समय में या बीमार होते समय लोग जो कंधों पर लेकर आते थे, वहाँ 1 करोड़ से अधिक राशि का निर्माण कार्य जारी है। ऐसे कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आजादी के बाद से आज तक कोई कार्य नहीं हुए थे और वो कार्य संपन्न हुए हैं और लगातार क्रम जारी है। तो पिछले 8-10 साल में रायसेन जिले में, उसमें भी खासतौर से सांची विधानसभा क्षेत्र में काफी विकास के काम हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ एक बहुत मल्टी जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है उसकी स्थापना यहाँ हुई है। तरह तरह की जांच भी होती है। कैमरा पर्सन युवराज के साथ दीपक कांकर, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।